आज का POTD है कि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करना है। एक स्ट्रीम गिवन होगी, उसमें से स्ट्रीम ए नाम की गिवन है स्ट्रिंग की फॉर्म में, और n कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं। और जब जब रीड कर रहे होंगे कैरेक्टर्स को स्ट्रीम में, तो जो कैरेक्टर्स सिर्फ एक बार ही अपीयर हो रहे हैं उनको उस एक पॉइंट तक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाला एग्जांपल A, B, C, तो जब हम चेक करेंगे ए का नॉन रिपीटिंग सिर्फ एक ही है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है। जब एक और ए आया तो अब नॉन रिपीटिंग कोई है ही नहीं। जब नॉन रिपीटिंग कोई नहीं है तो उस केस में हैश यहाँ गिवन है, हैश को अपेंड करवाना है, तो इसके आगे हैश आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब यहाँ तक 3 तक गई, एक और आगे गई बी तक, तो जो यहाँ तक है बी तक के पॉइंट में जो पहला नॉन रिपीटिंग है वो बी है। और जब एक और आगे गई सी तक, तो नॉन रिपीटिंग तो 2 कैरेक्टर्स हैं बी और सी, बट जो पहला नॉन रिपीटिंग है वो सिर्फ बी है, तो इस केस में यहाँ पे बी आ जाएगा और इसका आउटपुट भी यही है, ए हैश बी बी, यहाँ पे गिवन भी है। तो क्वेश्चन एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या बोल रहा है। जैसे कि एक और है, ए है, बी है, सी, डी, और ये चारों रिपीट कर रहे हैं, ये है। तो जब हम इसको रीड करेंगे स्टार्टिंग से, वो बोल रहा है कि ये वाली लाइन, इफ देर आर अप टू दैट पॉइंट का मतलब बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे हैं, इस वाले केस में अगर डी में हम यहाँ पे हैं, तो इस पॉइंट तक जो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसको प्रिंट करवाना है। तो स्टार्टिंग से हम इसको देख लेते हैं। ए पे आए, नॉन रिपीटिंग ए ही है, पहला नॉन रिपीटिंग। फिर बी पे आई, बी भी नॉन रिपीटिंग है, बट हमें करना है जो पहला फर्स्ट नॉन रिपीटिंग है, तो इस केस में फिर से ए ही होगा। फिर सी पे आए, फिर भी ए ही होगा क्योंकि पहला नॉन रिपीटिंग ए ही है अभी तक कैरेक्टर। फिर डी पे आए, यहाँ भी ए ही है। फिर जब ए पे आए तो ए नहीं रहा अब पहला नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ए रिपीट हो गया, उस केस में बी आएगा। ए के जस्ट बाद बी आ रहा है, तो उस केस में बी होगा फर्स्ट नॉन रिपीटिंग आफ्टर दिस, तो बी आ गया। अब बी भी रिपीट होने लग गया, तो उस केस में बी के अगला वाला जो आएगा वो आ जाएगा सी। अब अगर यहाँ पे डी पहले होता और सी बाद में होता, तो डी तो नॉन रिपीटिंग से हट गया, क्योंकि उस केस में यहाँ तो सी आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सी है अभी नॉन रिपीटिंग। और डी ऑलरेडी बाहर चला गया लूप से, क्योंकि लूप से तो नहीं गया, डी गेम से बाहर चला गया। अब डी तो आएगा नहीं, डी को हम रिपीटेड नंबर को तो प्रिंट करवाएंगे नहीं, तो उस केस में अब सी पे गए। अब सी भी ऑलरेडी रिपीट हो रहा है और डी भी गेम से बाहर चला गया। उस केस में जब कोई भी नहीं बचा नॉन रिपीटिंग, तो ये हैश को अपेंड करवा देना है। तो ये है फाइनल आउटपुट इस वाले एग्जाम्पल का, ABCD ABDC, बाद में चेंज कर दिया मैंने इसको। अगर यहाँ पे CD होता है तो यहाँ पे D आता, फिर हैश आता है, बस इतना फ़र्क है। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सेम एक स्ट्रिंग गिवन होगी ए नाम की, n कैरेक्टर्स होंगे उसमें, और सारे के सारे लोअर केस होंगे, और जो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है अप टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम रीच हुए हैं उस पॉइंट तक जो पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है उसको अपेंड करवाते जाना है। अगर कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है उस पॉइंट तक, तो उस केस में हैश करवा देना है। सिंपल है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, स्पेस ये है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कोड। सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग में तो कोई चीज़ें हम चेंज कर नहीं सकते, अपेंड कर नहीं सकते ना, क्योंकि वो इम्यूटेबल होती है। एक स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया, एक क्यू भी लेना है। अच्छा, तो मैंने बताया नहीं
कि हम इनको किस तरह से अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि एक और नया एग्जांपल ले लेता हूँ, A B D X Z B I, इस तरह से एक एग्जांपल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्यू ले रहा हूँ। क्यू है, क्यू की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फर्स्ट जो सबसे पहले जाता है वो सबसे पहले आता है। उसी चीज़ को हम यूज़ करके जो सबसे पहला वाला कैरेक्टर है उसको फाइंड करेंगे। उस केस में ये क्यू काफ़ी हेल्प करेगी। तो एक क्यू ले लिया और एक एरे भी ले लिया जिसमें स्टोर करवा रहे हैं कि कोई सा कैरेक्टर अगर रिपीट हो रहा है उसको क्यू से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे ये वाली इस वाले एरे में बस स्टोर करवा रहे हैं कि ए का काउंटर क्या है, बी का क्या है, डी का, एक्स का, जेड का, बी आई, इन सब का। ए का स्टार्टिंग में काउंटर, स्टार्टिंग में तो सब जीरो होंगे क्योंकि जो इंट एरे होती है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जीरो होती है अगर कुछ नहीं डाला हमने। तो जब जीरो है उसके बाद जब ए पे गए काउंटर 1 हो गया तो यहाँ पे अपेंड कर दिया ए को। फिर नेक्स्ट वाले ए पे गए तो जब अगला ए आएगा तो काउंटर बढ़ जाएगा एक। फिर चेक करेंगे कि काउंटर, और साथ साथ मैं आउटपुट भी बता देता हूँ, स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट नहीं है तो ए है। जब एक और ए आया यहाँ पे हम गए, उस केस में एक ए का काउंटर बढ़ गया। अब हमें पता है ए बढ़ गया तो इस वाले से रिमूव कर देंगे, इसको हटा दिया, काट दिया। अब क्यू एम्प्टी है, क्यू में कुछ नहीं है, तो इस वाले केस तक ये दो, मतलब जब कोई एलिमेंट ही नहीं मिले उस केस में हैश करवाना है पेंड, अगर है तो फिर उसको करवाना है। अब जब बी पे गए, बी का काउंटर 1 है, यहाँ पे बी को पुट कर दिया, ऐड कर दिया, तो बी तक पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर क्या है, बी है, ये आ गया, ठीक है। अब जब डी पे गए तो डी वाला 1 कर दिया काउंटर, ये ABCD मतलब ये 0 से लेके 25 तक इस तरह से स्टोर कर रहा है, तो डी वाला 3 पे आएगा इस तरह से। तो ये मतलब ये समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जब डी, इसमें डी आ गया क्योंकि डी भी नॉन रिपीटिंग है, और यहाँ पे आएगा बी क्योंकि जो पहला नॉन रिपीटिंग वो अभी भी बी है। फिर एक्स आएगा, फिर एक्स का कहीं पे काउंटर होगा 1, इसमें एक्स डाल दिया, और यहाँ पे अभी भी बी आएगा क्योंकि पहला नॉन रिपीटिंग बी ही है। फिर जेड का भी काउंटर 1 कर दिया, यहाँ पे कहीं होगा, इसमें जेड डाल दिया, और यहाँ पे अभी भी बी आएगा। अब बी हो गया रिपीट, यहाँ पे बी पे आ गया 2, तो बी को लात मार के निकाल दिया बाहर। अब नेक्स्ट पॉइंटर करेगा पॉइंट डी को। अब जब बी पे गई तो यहाँ पे डी आएगा क्योंकि पहला नॉन रिपीटिंग आफ्टर ए और बी डी है, क्योंकि ए और बी नॉन रिपीट हो रहे हैं। और फिर गए आई पे, फिर इन दोनों आई में भी मतलब आई का तो काउंटर बढ़ जाएगा, 1 होगा पहले, फिर 2 होगा, यहाँ पे 1 आई आ गया, पर नॉन रिपीटिंग अभी भी डी है तो यहाँ पे 2 डी और आ जाएंगे। तो ये है अप्रोच में क्या कर रहा हूँ, एक क्यू ले रहा हूँ। क्यू इसीलिए ले रहा हूँ, इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसकी हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि पहला नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर कौन सा है। और एरे इसलिए ले रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ कि कौन सा कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है उसको क्यू से बाहर निकाल दूंगा, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्यू में अपेंड मतलब पुट कराता जाऊँगा। इस तरह से कर रहे हैं। तो इसका मैं अब कोड लिखता हूँ, अब ज़्यादा समझ आएगा। स्ट्रिंग बिल्डर ले लिया स्ट्रिंग नाम का, अब एक क्यू ले लिया, क्यू ऑफ कैरेक्टर, क्यू नाम का, क्यू इक्वल टू न्यू नेम लिस्ट। और एक एरे लेंगे इंट, उसमें सारे इंट्स होंगे। न्यू इंट, इसकी लेंथ होगी 26।
4 characters ch in this to char array, सारे कैरेक्टर्स ये हो गया। अब जो एरे में ये काम करना है, इससे क्या हो रहा है वो मैं वीडियो मतलब एक बार कोड के सबमिट होने के बाद समझा दूंगा अच्छे से कौन सी लाइन क्या कर रही है। इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस करना है, बढ़ा देना है। अब चेक करना है कि जो ये एरे है इसका इस वाली पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है, जो भी नंबर पड़ा है वो 1 या 1 से छोटा ही है ना। अगर ऐसा है तो क्यू में ऐड कर देना, ये कैरेक्टर ऐड कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है एल्स तो क्यू डॉट रिमूव कर देंगे। अब चेक करना है कि क्यू एम्प्टी तो नहीं है। इफ क्यू डॉट इज एम्प्टी empty, अगर एम्प्टी है तो स्ट्रिंग में अपेंड करना है हैश, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। अगर नहीं है उसमें उस टाइम पे क्या करेंगे, अपेंड प्लस इक्वल टू काम नहीं करेगा, अपेंड वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगी, स्ट्रिंग str डॉट अपेंड, ये, और यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट अपेंड जो क्यू के पीक पे पड़ा होगा उसको। ये हो गया। अब रिटर्न कर देना स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग ये जो str है अपने पास ये है स्ट्रिंग बिल्डर, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टू स्ट्रिंग। ये हो गया। अब मैं एक बार इसको रन करके देखता हूँ। ठीक आ रहा है, सबमिट मार के देखता हूँ। रोंग कहाँ पे? ठीक है, मैं अभी देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। टू कह रहे इसको प्लस करा यहाँ तक ठीक है। फिर चेक कर रहे हैं कि अगर एरे का जो अगर छोटा है तो क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। अगर बड़ा है तो क्यू से रिमूव कर दिया। क्यू से जो कैरेक्टर वो रिमूव कर दिया, ठीक है। और एम्प्टी यहाँ तो दिक्कत नहीं है। क्या एग्जाम्पल था? वाई ई ऐसा कुछ था। तो एग्जाम्पल इस तरह से था जिस पे गलत आया है। एक बार चला के देखते हैं क्या दिक्कत है। ठीक आ रहा, अभी एक बार सबमिट फिर से मारता हूँ। ओके, तो ठीक आ रहा है। ये था आज का PODD। अब मैं इसका कोड समझा देता हूँ लाइन बाय लाइन, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये वाला पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वाली लाइन में स्ट्रिंग बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है। तो अगर हमें चेंजेस करने हैं कोई स्ट्रिंग में तो उसको स्ट्रिंग बिल्डर की फॉर्म में ले लेते हैं, फिर उसको चेंजेस करके फिर उसको वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अपना जो मकसद है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर से फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके
रिटर्न करवा रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग में ही मुझे आउटपुट दो तुम। फिर नेक्स्ट है ये वही सेम चीज़, क्यू लिया है। क्यू इसलिए लिया क्योंकि जो पहला नॉन रिपीटिंग हमें वो फाइंड करना है। क्यू में यही होता है कि फर्स्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है। तो जो सबसे पहले इन होगा और अगर वो नॉन रिपीटिंग है तो वो उसको पिक करता जाएगा, अगर वो रिपीटिंग है तो उसको रिमूव कर देगा इस वाली लाइन की तरह। और यहाँ पे एक चीज़ बस बताने वाली है, ज़्यादा गौर वाली, मैं CH माइनस ये कर रहा हूँ ये। तो जो ये वाली लाइन है ये क्या करती है कि जो कोई भी कैरेक्टर आया उसको A के रिस्पेक्ट में देखती है कि A से मैं कितना आगे हूँ। अगर मान लेते हैं A ही है तो A 1 के रिस्पेक्ट में कितना आगे है, 0। तो ये मतलब पोजीशन बता रही है, ये 0 से 25 तक ही जाएगी, क्योंकि जो Z है वो A के रिस्पेक्ट में 20 कितना आगे है, Z, ये Z है और ये A है। अगर इनको ऐसे माइनस करा तो ये 25 आएगा, क्योंकि Z A से 25 आगे है। A की पोजीशन अगर 1 लेते हैं तो Z की क्या होती है, नॉर्मली 26 होती है, तो डिफरेंस इनका 25 आता है। तो वही चीज़ मैंने इसको मतलब लिखने के वे में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, CH माइनस दिस, ये वाली लाइन ये बता रही है कि अगर और लेस देन इक्वल टू कंपेयर कर रहा है कि अगर वहाँ पे उस वाली पोजीशन पे वैल्यू 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। 1 और 1 से कम का मतलब 1 का मतलब तो वो एक बार आई है, और 1 से कम का मतलब वो एक बार भी नहीं आई है, और 1 से ज़्यादा का मतलब वो रिपीट हो रही है। वो रिपीट वाले केस में यहाँ पे रिमूव करवा देंगे, अगर रिपीट नहीं हो रही है तो ये ऐड वाला काम सिंपल और कुछ नहीं है। और अगर क्यू एम्प्टी है, अगर कुछ भी वैल्यू क्यू में नहीं है और हम लूप के अंदर ही हैं अभी तक, उस केस में हैश को अपेंड करवाएंगे। अगर नहीं तो फिर जो पीक पे पड़ा होगा उसको, सिंपल है। तो ये था आज का कोड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोड भी और जो अप्रोच यूज़ करिए वो भी। अगर आ गया है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।